बिहार की राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़ा एक मामला जो है इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल पटना के कोचिंग सेंटर्स और संस्थानों के विवाद के बीच प्रिंस आनंद की संदिग्ध मौत ने जो है कई सारे सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में कहा है कि पटना में 2 कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के बाद कथित मारपीट, तोड़फोड़ और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई थीं। इसी विवाद के बीच कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे मामले में नया मोड़ जो है वो ले लिया है। अपने पत्र में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सारे गंभीर सवाल उठा दिए। उनका कहना रहा कि मामले में जो है यहाँ पर अगर बात करें तो मामले को लेकर लोगों के मन में कई तरह की जो है शंकाएं हैं। ऐसे में जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच जो है केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि फिलहाल यह जांच का विषय है कि प्रिंस आनंद की मौत एक हादसा थी या फिर हत्या थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच इस तरह की हिंसक घटनाएं और गोलीबारी जैसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हो जाती हैं। वहीं इस मामले में एक और बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या कराई गई है। उन्होंने खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और लगाते हुए कहा कि उनके भाई को मौत की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। रोशन आनंद ने यह भी दावा किया है कि जेल में रहते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई और उनके जो है जान को भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के बाद प्रिंस आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद वो नेपाल में जो है रह रहा था। हाल ही में नेपाल के जो है आपको बता दें कि विराटनगर स्थित एक होटल में उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसकी आंख के पास चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया गया है कि उसने अत्यधिक शराब का सेवन किया था, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और ये कार्रवाई जो है वो हो सकती है। बहरहाल मौत के सही कारणों का खुलासा जो है तो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। नेपाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बिहार पुलिस भी मामले की संज्ञान ले रही है और आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर प्रिंस आनंद के 5 दोस्तों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस ने प्रिंस का मोबाइल नंबर, इसी के साथ निजी सिम कार्ड और कमरे में से बरामद कुछ अन्य दवाइयां भी जो हैं वो जब्त की हैं। अब सभी की नजरें दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि आखिरकार ये मौत का मामला किस ओर इशारा करता है और मौत का असली वजह क्या रही है और इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब जो है वो आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि प्रिंस आनंद की मौत को अब किस तरीके से विपक्ष, खासतौर पर तेजस्वी यादव जो है अब इस पूरे मामले पे सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी को यहां पर उन्होंने पत्र भी लिखा है और सम्राट चौधरी की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था बिहार की जो है अब उसके ऊपर जो है कटघरे के ऊपर उनको लाके खड़ा कर दिया और सवाल जो है कई सारे यहां पर जो है तेजस्वी यादव ने लगा दिए हैं। क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। देखिए, हम लोगों को ये खबर मिली है, बेहद ही इस बात का दुख है और हम लोगों की संवेदना जो है रोशन जी उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग और इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना है। अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। अभी तक शायद पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है, जहां तक हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में, अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो आप जानो भैया, हमको कोई मतलब नहीं इस चीजों से। हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है। रिशु वाले मामले में बड़े से बड़े घोटाले हो गए, बड़ी से बड़ी मछलियां जो है उनको बचाने का काम किया जा रहा है। राज का खजाना खाली है, विपदा पड़ी है। बिहार में आप देखिएगा
छात्र जो है, नौजवान जो है सफर कर रहे हैं, नौकरियां नहीं निकल रही, ट्रेन समय पे नहीं चल रहा। सबसे ज्यादा अगर कोई भुगत रहा है तो बिहार के नौजवान भुगत रहे हैं। ये विषय ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनको चिंता है हमारी, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग देख लेंगे जो भी चीजें हैं। बिहार को पहले सत्ता में बैठे लोग जो छल कपट से आए हैं, 10-10 हजार रुपए बांट करके आए हैं, खजाना खाली करवा दिया गया, उनको कम से कम बिहार को देखना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के मामले में फ्लॉप है। केवल फोटो शूट होता है, रील बनाते हैं सरकार के लोग और बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती हैं। दरभंगा में किस प्रकार से जो एक मैनेजर की जो मोटरसाइकिल है यामाहा या कोई, किस प्रकार से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े डकैती चल रही है, चोरी हो रही है, किसान तबाह है, सिंचाई से परेशान है। इस पे चर्चा